हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के साथ आज एक नई सीरीज शुरू करने चल रहे हैं। ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की गाइड है। ये अग्रवाल पब्लिकेशन की है। अग्रवाल पब्लिकेशन, हम लोग इसको लाइन टू लाइन आज से अध्ययन करेंगे और आप लोगों को उम्मीद है एक नई सीरीज, एक अच्छा नॉलेज भी मिलेगा। जो भी स्टूडेंट क्लास 6, 7, 8 के हैं वो उनके लिए बहुत बेटर है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उनके लिए भी अपना प्री स्टडी के लिए बहुत बेटर है। चाहे जो कंपटीशन दे रहे हों, साइंस संबंधित, मैथ संबंधित या इंग्लिश संबंधित, उनको इससे बेटर मिलेगा। अभी हम साइंस की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपका पहला टॉपिक है ऊष्मा, जीवाश्म ईंधन, कोयला एवं पेट्रोलियम, कैलोरी मान, ज्वाला दहन, हीट, फॉजल फॉइल, फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, ठीक, कैलोरीफिक वैल्यू और कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ताप और तापमान पे अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे थोड़ा। जो इस बुक में दिया है, इस बुक को आप ले सकते हैं, 350 रुपये समथिंग में पड़ जाएगी। हीट एंड टेम्परेचर 400 समथिंग में कुछ प्राइस है इसमें। तो हम लोग पहला हीट और टेम्परेचर को पढ़ते हैं। देखो, लाइन टू लाइन, हम प्रतिदिन सर्दी और गर्मी का अनुभव करते हैं। डेली हमें गर्मी और सर्दी लगती है, आप लोग महसूस करते हो। कम या ज़्यादा उष्मा होने हमें सर्दी गर्मी का एहसास होता है। जब ऐसे ही इन्वायरमेंट में आपके कम या ज़्यादा उष्मा होती है तो हमें सर्दी और गर्मी एहसास होती है। जब हमारे शरीर से उष्मा निकलती है, जब हमारे बॉडी से उष्मा निकलती है तो हमें ठंडक का महसूस होता है। बॉडी के जब बाहर का तापमान आपकी बॉडी से या हमारी बॉडी से कम रहेगा, तभी हमारी बॉडी का तापमान निकलेगा बाहर। जानते ही तापमान का जो प्रसरण है वो हाई से लो की तरफ होता है। जिधर लो तापमान रहेगा उधर निकलेगा। ठंडी के मौसम में क्या होता है, तापमान हमारे पर्यावरण या हमारे वायुमंडल या हमारे धरातल का कम होता है और हमारी बॉडी का तापमान अधिक होता है, 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है। तो वो तापमान हमारी बॉडी से बाहर निकलता है सर्दियों के मौसम में। जब बॉडी का तापमान बाहर निकलता है तो हमें ठंडक महसूस होती है। ठीक, जब हमारे शरीर से उष्मा निकलती है तो हमें ठंडक का एहसास होता है। अंडरस्टैंड? माइक खिल रहा है, इसको धीमा। यदि बाहरी वातावरण से उष्मा हमारे शरीर में प्रवाहित होती है तो हमें गर्मी का एहसास होता है। गर्मी हमें कब लगती है, जब बॉडी हमारी गर्मी के मौसम में, जब सूर्य आपके सर के पास चमकता है, खासकर सर के पास लंबवत रहता है अधिकतर समय, तो उस समय हमारी आसपास का क्षेत्र, धरातल का क्षेत्र, वायुमंडल का क्षेत्र गर्म हो जाता है। तो उस समय हमारी बॉडी के तापमान से हमारे आसपास का वायुमंडल अधिक गर्म होता है, तो वायुमंडल का तापमान हमारी बॉडी में उष्मा प्रवेश करती है तो हमें गर्मी का महसूस होती है। जब ठीक, यदि बाहरी वातावरण से उष्मा हमारे शरीर में प्रवाहित होती है तो हमें गर्मी का एहसास होता है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम लोग जानते हैं, जो किसी पदार्थ के अणुओं की गति से संबंधित है। ठीक, उष्णता, गर्मी या शीतलता ठंडक की मात्रा का तापमान है। ठंडक की मात्रा का तापमान क्या होता है बेटा? उष्णता और शीतलता। पदार्थ का तापमान जितना अधिक होता है उसके अणुओं की गति उतनी ही तीव्र होती है। जो पदार्थ का तापमान जितना अधिक होगा उनके अणु की गति उतनी ही अधिक होती है। ठीक, अतः उष्मा के रूप में ऊर्जा की अधिक मात्रा उपस्थित होती है। उष्मा प्रवेश हमेशा उच्च तापमान वाले भाग से कम तापमान वाले भाग की ओर प्रवाहित होती है। एक बात हमें याद रखना, उष्मा हमेशा उच्च तापमान वाले से कम तापमान वाले की तरफ प्रवाहित होती है, जिसे हम चर्चा कर भी चुके हैं। ठीक ना? जहाँ अधिक तापमान रहेगा और एक तरफ कम तापमान रहेगा तो कम तापमान से अधिक तापमान की तरफ उष्मा प्रवाहित होती है। उष्मा हमेशा उच्च तापमान वाले भाग से कम तापमान वाले भाग की ओर प्रवाहित होगी। एक तरफ उच्च तापमान होगा, एक तरफ कम तापमान होगा। तो जहाँ उच्च तापमान होगा, कम तापमान वाली तरफ उष्मा प्रवाहित होती है। इसलिए गर्मियों के दौरान जब वातावरण का तापमान हमारे शरीर से अधिक होता है, वही चीज़ समझाया जा रहा है जो हमने बता चुके हैं।
गर्मी के दौरान जब हमारे वातावरण का तापमान हमारे शरीर से अधिक होता है तो गर्मी महसूस होती है, और सर्दियों में बाहर का तापमान हमारे शरीर के तापमान से कम होता है तो हमें ठंडक लगती है। दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा प्रवाह की दिशा उनके तापमान पर ही निर्भर करता है। ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट एंड एनर्जी, इफेक्ट ऑफ हीट एंड एनर्जी। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। क्या है? ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप होता है जो किसी पदार्थ के अणुओं की गति से संबंधित होता है, जो किसी पदार्थ के अणु, ठीक। ऊष्मा के रूप में, ऊर्जा के रूप में ऊष्मा का प्रभाव, ठीक। इफेक्ट ऑफ हीट एंड एनर्जी। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो किसी पदार्थ के अणुओं की गति से संबंधित होता है। दैनिक जीवन में ऊष्मा का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ हीट इन डेज लाइफ, ठीक। ऊष्मा के कारण भाप बनती है। हम लोग दैनिक जीवन में कैसे ऊष्मा को देखते हैं? ऊष्मा का कारण क्या बनता है? भाप बनता है। ऊष्मा का कारण कपड़े धूप में सूख जाते हैं। भाई कपड़े धूप में सूख जाते हैं। ऊष्मा की सहायता से समुद्री जल में नमक भी प्राप्त किया जाता है। ये तीनों चार कारण मुख्य रूप से ऊष्मा के कारण ही होता है। ऊष्मा का कारण भाप बनती है, ऊष्मा का कारण कड़े धूप में कपड़े सूख जाते हैं, ऊष्मा की सहायता से समुद्री जल से में नमक प्राप्त किया जाता है। विभिन्न ऊर्जाओं का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतर। हम लोग ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतर कैसे करते हैं, होता है, देखते हैं। कन्वर्जेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी इनटू हीट। कई प्रकार की ऊर्जाएं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती हैं। मोमबत्ती जलाने से रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलती है? ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जब मोमबत्ती हम लोग कैंडल जलाते हैं, जो कैंडल बनती है वो रासायनिक एनर्जी होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, वो परिवर्तित होती है, ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है, जलती है। तो विद्युत भट्ठी में विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत भट्ठी यदि इलेक्ट्रिक फर्नेस होता है, वो विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत हीटर में विद्युत ऊर्जा भी ऊष्मा में ही परिवर्तित हो जाता है, ठीक। जो हीटर चलाते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक, उससे विद्युत ऊर्जा भी ऊष्मा में परिवर्तित होता है, उसमें इलेक्ट्रिक जाता है, वो ऊष्मा प्रवाहित करता है। विद्युत भट्ठी भी विद्युत ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ठीक। ये रहा आपका ताप और तापमान। खासकर ये क्लास 6, 7, 8 के बच्चों के लिए ज़्यादा बेटर ही रहेगा। और हीट, ताप और तापमान को समझना चाहते हैं, बॉडी का टेम्परेचर कैसे कम ज़्यादा होता है, हमें ठंडी सर्दी गर्मी कैसे लगता है, इन सब के बारे में इसमें अच्छे से समझ सकते हैं। हमें उम्मीद होगी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। आप लोग इसको एक बार 2 बार जरूर देखिएगा। अगर देखोगे तो धीरे धीरे हैबिट पड़ेगी और आप लोगों को कुछ न कुछ नॉलेज मिलेगा। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को रोकते हैं। अगला वीडियो हम नेक्स्ट डालेंगे। अगला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे ये ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट, फिर तापमान का मापन, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ये पढ़ना हमें, एक एक टॉपिक अपना एक एक वीडियो में पढ़ते रहेंगे। उम्मीद है आप लोगों का अच्छा लगेगा। आप लोग शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं वीडियो को। धन्यवाद।